हेलो एनिमल लवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज़ इट इन फॉर मी का एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं आकी सबको खाने पे बुलाया होता है। फिर आकी बोलता है मुझे एक बात डिस्कस करनी है जो कि बहुत सीरियस है, माशिरो के बारे में। कोइना बोलती है चलो नेक्स्ट वीक हम वेलकम पार्टी रखते हैं माशिरो का। आकी बोलता है अगर हम उसको इन्वाइट करें तो वो क्या आएगी? फिर आकी बोलता है मेरे पास एक प्लान है। फिर वो लोग खाना एंजॉय करने लगते हैं। कोहिनाता बोलता है ये खाना बहुत टेस्ट है, आकी का तुमने ये खुद से बनाया? फिर वो बोलता है आकी तुम बहुत टैलेंटेड हो। आकी बोलता है तुम भी बहुत टैलेंटेड हो, मुझे तुमसे अपनी तारीफ नहीं सुननी। फिर कोहिनाता बोलता है कागयाशी सेंसे के कंप्यूटर में तुमने जो ऑटोमेटिक फाइल सेटअप किया है वो तुमने कैसे किया? आकी बोलता है मुझे लगा ये काम आएगा इसलिए मैंने कर दिया। फिर कोहिनाता सोच रहा होता है कि कितने आसानी से आकी ने इतना मुश्किल काम कर दिया, वो सच में एक जीनियस है। फिर हम देखते हैं आकी कोहिनाता की तारीफ करने लगता है। फिर कोहिनाता बोलता है आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे वजह से हूँ, क्योंकि तुमने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। मेरे नज़र में तुम ही सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। आकी बोलता है पास्ट की बातें मत करो। फिर कोहिनाता पूछता है माकी का सेंसे कहाँ है? आकी बोलता है डेडलाइन आ रहा है इसलिए वो थोड़ा बिजी है, इसलिए नहीं आ पाई। फिर आकी बोलता है माकी का नामाको, जो कि न्यू कमर्स अवार्ड की ग्रैंड प्राइज विनर है। 3 साल पहले इसकी लाइट नोवेल निकली है जिसकी 3 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सेल हो गई है और ये अभी न्यू हॉट ऑथर है और हमारी 5th फ्लोर अलायंस की सिनेरियो राइटर भी। मैंने उसे एक लेटर दिया था, मुझे पता था कि इसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बट लकीली मुझे रिप्लाई आ गया। मैं उससे रियल में कभी नहीं मिला, बट चैट में बात करने से वो थोड़ा फ्रेंडली और थोड़ा बड़े एज का लगा। आकी बोलता है एडल्ट्स के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि कागयाशी सेंसी को देख लो। कागयाशी सेंसी बोलती है ये सब क्या बोल रहे हो? आकी बोलता है हम आकी काय के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आकी बोलता है ये एक बात करनी है, ये बहुत सीरियस बात है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं वेलकम पार्टी से 6 दिन पहले माशिरो के रूम के सामने आकी डोरबेल बजा रहा होता है, बार बार बजा रहा होता है। माशिरो डोर ओपन करती है और बोलती है क्या हुआ, सब लोग सो रहे हैं, तुमको क्या चाहिए? आकी बोलता है इस फ्राइडे मैं एक डिनर पार्टी दे रहा हूँ, क्या तुम आओगी? ये सुनने के बाद माशिरो डोर लॉक कर देती है और सीन कट होता है। हम देखते हैं वेलकम पार्टी से 5 दिन पहले का सीन। आकी फिर डोरबेल बजा रहा होता है और वो नोटिस करता है कि माशिरो ने डोरबेल का लाइन ही कट कर दिया है। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं माशिरो को बहुत सारे इनविटेशन आए हैं पार्टी के लिए। फिर हम देखते हैं पार्टी के 4 दिन पहले का सीन। क्लास में माशिरो का आकी चिट्स फेंकता है, उसमें लिखा होता है मुझे तुमसे बात करनी है, और ये दोनों एक दूसरे को चिट्स फेंकना शुरू कर देते हैं। लास्ट में माशिरो मना कर देती है। फिर आकी सोचता है कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। क्लास खत्म होता है, आकी माशिरो से बात करने जाता होता है और माशिरो वहाँ से उठकर चली जाती है। सीन कट होता है वेलकम पार्टी से 2 दिन पहले का सीन। हम देखते हैं माशिरो लिफ्ट से ऊपर आ रही होती है और आकी वहीं पे खड़ा होता है। आकी बोलता है फ्राइडे के बारे में क्या सोच रहा है? माशिरो बोलती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? फिर सीन कट होता है स्कूल टाइम पे और हम देखते हैं आकी फिर माशिरो से पूछता है पार्टी के लिए। माशिरो बोलती है ये कोई जगह नहीं है ये सब बातें करने का, और वहाँ से चली जाती है। सीन कट होता है शॉपिंग मॉल पे, जहाँ पे हम देखते हैं कोहिना और आकी पार्टी का सामान खरीद रहे होते हैं। कोहिना को एक फूड दिखता है जो कि वो लेने के लिए चली जाती है। फिर कोहिना वो फूड लेके खाने लगती है। एक खाने के बाद वो आकी को भी खाने बोलती है, आकी मना कर देता है। फिर कोहिना क्यूट एक्ट करके बोलती है क्या तुम सच में इसको नहीं खाओगे? फिर आकी बोलता है नहीं। फिर वो शॉप की ओनर आकी को बोलता है कि अपनी जेफ के खुशी के लिए एक खा लो। फिर आकी खाने के लिए मान जाता है। कोहिना के हाथ से वो लेने वाला होता है और कोहिना बोलती है छोड़ो, तुमको ज़बरदस्ती खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आकी बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ज़बरदस्ती खिला रही हो। फिर कोहिना बोलती है ऐसी बात है तो मुझसे क्यूट वॉइस में मांगो। फिर आकी वही करता है और उसके बाद कोहिना उसको वो खिला देती है। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं आकी और कोहिना माशिरो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो आकी को ट्रीट करती है। कोहिना बोलती है तुमने मेरे भाई एंड कागयाशी सेंसे को HPW ज्वाइन करने के लिए बोला और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था, और तुमने उनको HPW ज्वाइन करने के लिए मना भी लिया। तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो। आकी बोलता है जब कोई उसके टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाता जिसको वो करना चाहता है, ये एक टोटल वेस्ट है। कोहिना बोलती है तुम खुद पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। आकी बोलता है थैंक यू, तुम सही बोल रहे हो। सीन कट होता है और हम देखते हैं माशिरो अपने बेड पर लेट कर सोच रही होती है कि अगर आकी मुझे इनवाइट भी करेगी तो भी मैं कल नहीं जाऊंगी।
और फिर फ्राइडे स्कूल का बेल बजता है और माशिरो वहाँ से साथ साथ चली जाती है। आकी भी उसके पीछे नीचे चला जाता है। माशिरो बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना तुम्हारे डिनर पार्टी में मैं नहीं जाने वाली। आकी बोलता है तुमको याद है, इसका मतलब तुम थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड हो। माशिरो बोलती है तुम रोज रोज मुझे ये बोलते रहते हो, तुम्हें भूलना चाहूँ तो भी नहीं भूल पाती। फिर आकी बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मर्जी के बिना तुमको नहीं ले जाने वाला। फिर आकी माशिरो को बोलता है चलो एक साथ कल चलते हैं, हम तो एक ही डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं। माशिरो ये सुन के वहाँ से दौड़ लगा देती है। आकी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। माशिरो पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। आकी बोलता है मैं तो घर जा रहा हूँ अपने तरफ से। फिर माशिरो दूसरे साइड से भागने लगती है। आकी भी उसके पीछे चला जाता है और फिर लेक के पास आके माशिरो रुकती है। आकी भी वहाँ पे चला आता है। माशिरो बोलते हैं तुम मुझे छोड़ के भी इंजॉय कर सकते हो, मैं एक ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करने वाली जो पहले से बना हुआ हो। आकी बोलता है हम लोग को ज्वाइन नहीं करोगे तो किसको ज्वाइन करोगे, तुमने पिछले कुछ हफ्तों से मुझको छोड़ के और किससे बात की है, क्लास में कितने लोगों से बात करती हो तुम। माशिरो बोलती है मुझसे ये सब मत पूछो। आकी बोलता है कि ऐसी लाइफ जीने के लिए तुमने इतना स्कूल ट्रांसफ़र किया। मैं मानता हूँ रेस्टोरेंट में जो हुआ वो मेरी गलती है और मैं इसके लिए माफ़ी भी मांग सकता हूँ, तुम जितनी बार चाहो उतनी बार। मैं तुमको माफ़ करने को नहीं कहूँगा, तुमको मुझे हेट करना है तो करते रहो, बट खुद को झूठ मत बोलो कि सब कुछ ठीक है। माशिरो सैड हो जाती है और फिसल के लेक के अंदर गिर जाती है। आकी भी उसको बचाने के चक्कर में लेक में गिर जाता है। फिर आकी कुछ और एक चीज़ देख लेता है। फिर माशिरो वहाँ से खड़ी हो नहीं जाती है और फिर उसका पैर स्लिप हो जाता है, फिर गिरने वाली होती है, पर इस बार आकी उसको बचा लेता है और बोलता है तुम बोलना जब तुम खड़ी हो पाओ ठीक से। माशिरो बोलते हैं ठीक है और हम देखते हैं सीन कट होता है, ये दोनों लेक पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं और माशिरो बोलती है आकी को मैं तुमको हेट नहीं करती, प्लीज़ तुम भी मुझे हेट मत करो। आकी बोलता है किसने कहा मैं तुमको हेट करती हूँ, बट लोग ये ज़रूर कहते हैं कि तुम मुझे हेट करती हो। माशिरो बोलते हैं मुझे डर लगता है अगर मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में फिट नहीं हुई तो मैं पीछे रह जाऊंगी, कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। मुझे पता है ये अजीब है। आकी बोलता है ये अजीब नहीं है, मैं भी क्लास में सबसे पीछे रह गया हूँ, ना मेरे पास पर्टिकुलर स्किल है, ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं बस एक एवरेज लड़का हूँ, जो सब कुछ में एवरेज है, एक वर्ड में बोलूँ तो बोरिंग। माशिरो बोलती है नहीं ये सच बात नहीं है, तुम द फिफ्थ फ्लोर अलायंस के लीडर हो। आकी बोलता है ये तुमको किसने बताया। माशिरो बोलती है ये मेरे डैड ने मुझको बताया था। माशिरो बोलती है तुमने एक बहुत अच्छा गेम बनाया है, बहुत पैसे भी कमाए। आकी बोलता है सारे पैसे तो उसको बनाने में चले गए। माशिरो बोलती है तुम क्लास में सबसे पॉपुलर लड़का बन सकते हो। आकी बोलता है स्कूल में ये सीक्रेट है। माशिरो पूछती है क्यों, क्या वो तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे। आकी बोलता है ऐसी बात नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है ये सब बोलने का, अभी ये सब सीक्रेट ही अच्छा है। फिर वो दोनों अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। आकी पूछता है तुम सच में नहीं आने वाली। माशिरो बोलती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे इनवाइट किया, बट मैं नहीं आने वाली। आकी बोलता है वो लोग बहुत अच्छे हैं। माशिरो बोलते हैं वो तो मुझे भी पता है, बट मुझे अच्छा फील नहीं होगा। और आके अपने रूम के सामने रुक जाता है और बोलता है कल से क्या तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगी। माशिरो बोलती है ठीक है। और माशिरो सडनली देखती है उसका रूम का लॉक खुला हुआ है और फिर आकी पे आता है और बोलता है ये बहुत डेंजरस हो सकता है, मैं भी तुम्हारे साथ चल के देखता हूँ। और फिर ये दोनों एक साथ रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर आकी माशिरो को सामने ढकेल देता है और फिर लाइट ऑन होता है और हम देखते हैं सभी लोग माशिरो को वेलकम कर रहे होते हैं। माशिरो शॉक हो जाती है और पूछती है ये सब क्या है। आकी बोलता है तुम्हारा वेलकम पार्टी। फिर माशिरो बोलती है तुमने मेरे अपार्टमेंट में ये सब कैसे किया। आकी बोलता है ये मेरा अपार्टमेंट है, जिसको हम सभी ने तुम्हारे अपार्टमेंट के जैसा दिखने को बनाया और तुम्हारे अपार्टमेंट का नेम भी चेंज कर दिया और नंबर भी। फिर माशिरो बोलती है तुम लोगों ने ये सब क्यों किया, क्या तुम लोग को मेरी इतनी ज़रूरत है। आकी बोलता है बिल्कुल, जब तुम हमारे ग्रुप ज्वाइन करोगी तब तुम सब जाओगी। माशिरो बोलती है मैं सडनली ऐसे फ्रेंड नहीं बन सकती। कोहिना बोलती है चिंता मत करो, यहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं है मेरे भाई और आकी को छोड़ के। कोहिना बोलती है हम लोग बस सेम फ्लोर में रहते हैं और हम लोग को अच्छा लगता है कि सब कुछ हम साथ में करें बस। माशिरो बोलती है कि तुम लोगों ने एक गेम बनाया है। कोहिना बोलती है मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं बनाया, मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। माशिरो बोलती है क्या सच में।
आके बोलता है हाँ, और तुम भी इनको अपने फेक बॉयफ्रेंड का फ्रेंड समझना, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी तक माखी का एक सेंसे से नहीं मिल पाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों का रिश्ता जो है वो खत्म हो गया, समझी। फिर माशरो बोलती है हाँ, और थैंक्स बोलने के बाद ये लोग पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। ये पे अपना एपिसोड 3 खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।